ये बातें कर रहे हैं इन दिनों कि ये कुछ आपके पास्ट को लेकर के बातें कर रहे हैं कि पास्ट में आप कैसे रहते थे। हो सकता है कि आपकी एनर्जी पास्ट में बहुत ही मुरझाई सी रहती थी और आप किसी ऐसे रिलेशन में होंगे जहाँ पर थोड़ी सी उम्र का फासला हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के रिलीजियस या अंडरस्टैंडिंग या किसी चीज़ का फासला रहा होगा आपके रिश्तों में। तो ये लोग बातें कर रहे हैं कि आप उस माहौल में इन दिनों नहीं रह रहे हो। आपने बहुत सज़ा काटी है और आप उस माहौल को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। आपके जीवन से पैसों की जो किल्लत थी, पैसों को लेकर के प्रॉब्लम थी, तो उससे आपको निजात मिलती हुई दिख रही है। और लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप डी इम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचे हो, जहाँ से आपके पास एक सिक्का था और वहाँ से आपने अपने जीवन में यहाँ तक चीज़ें जो अचीव की है, इसके बारे में लोग एक मूवी की तरह आपको देख रहे हैं। उसमें वो सीन याद आ रहा है कि आपके पास पहले आप कैसे थे। तो छोटे छोटे पैसों पर अगर आप पहले एडजस्ट करते थे, तो आपकी जो एनर्जी है वो एडजस्ट करना नहीं चाहती। अभी वो हर चीज़ चाहती है। आपकी एनर्जी जो होती है एक जुगाड़ करने वाली, आप कहीं ना कहीं इन दिनों आपको वो पसंद नहीं आएगा, आपको एडजस्ट करने का मन नहीं करेगा। और एक बिंदास, एक फ्री, एक डिजायर और एक ऐसा पर्सन जिसको अपने जीवन में हर लक्ष्य को पार करना है, ना कि उसको जगलिंग करनी है, ना कि उसे स्ट्रगल करना है, ना कि उसको ज़्यादा और सहनशील बनना है। ऐसा नहीं चाहता, आपकी एनर्जी ये नहीं चाहती। अब वो और ज़्यादा सहनशील वाली जो गुण है वो कहीं ना कहीं वो नहीं चाह रही आपकी एनर्जी, और वो बाहर आना चाहती है। और वो ये आपकी एनर्जी आपको ये कहने के लिए मजबूर कर देगी कि आपको अब बहुत हो गया, अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं जीना है, क्योंकि ये आप डिज़र्व नहीं करते। आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो, अपने आप में भी आपको फील आएगी इन दिनों। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी आपको कह रहा है कि हो सकता है कि आपके इस सोच से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। अचानक चीज़ें लोग कंपटीशन करने लगे होंगे, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है इस एनर्जी की वजह से। आपकी एनर्जी एक जिद्दी बच्चे की तरह इन दिनों होती मुझे दिख रही है। एक जिद्दी जो बच्चा होता है उसको है कि वो चाहिए ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है, और इसकी वजह से आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, और आपको अपने आप से ही जंग लड़ना है। ऐसी एनर्जी में आप दिख रहे हो मुझे। आपको अपने आप को ही समझाना है कि नहीं, ये ज़्यादा हो रहा है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने अंदर ही एक युद्ध लड़ रहे हो, और वो एनर्जी कहना चाहती है कि नहीं, मैं तो वही डिज़र्व करती हूँ, मैं तो वही डिज़र्व करता हूँ। मुझे उसी रूप में देखो, मुझे उसी रूप में एक्सेप्ट करो, मुझे उसी रूप में बाहर से देखो। वो आपकी एनर्जी आपको कह रही है। और थोड़े से आप डरे हुए लग रहे हो कि आपका क्या होगा। इस जीत की वजह से आप अपने आप में उलझे हुए भी मुझे दिख रहे हो। लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आपके पास चाहे जितनी भी मजबूरी हो, वे लोगों ने आपको इस कदर कर दिया था कि आप शायद बाहर निकलने से डरते थे, शायद अपने नेबर से, पड़ोसियों से बातें करने से आपको प्रॉब्लम होती थी, आप नहीं बातें करना चाहते थे। तो आपको बहुत सारे लोगों ने आपके साथ चीट किया होगा, या फिर आप जिसके साथ रिश्ते अच्छे करने का ट्राई करते थे, उन सभी ने मिलकर के यहाँ पर खंजर ऐसा है कि आप पर वार किया था, वो भी पीठ पीछे किया था। तो ये सारे लोग एक एक करके सामने आ रहे हैं। जिन लोगों ने आपके पीठ पीछे वार किया था, उनकी सच्चाई आपके सामने आ गई है, आने वाली है और आ जाएगी। और आपके पास हमेशा लोग ये बातें करते कि एक प्लानिंग रहता है, कि एक बैकअप, कि अगर ये हुआ तो आपको इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। अगर किसी ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया तो अब आपको क्या करना है। या तो आपको शांत होना है, या फिर आपको अटैक करना है, या फिर आपको वेट करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। ऐसे पर्सन का राज आपके सामने खुलने वाला है, या फिर वो राज अब राज नहीं रहने वाला है।
आपके कुछ हेटर्स हैं जिन्होंने पूरी सच्चाई आपको नहीं बताई थी। आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जिसका पास्ट आपको छुपाया गया था, चाहे वो पर्सन का बिहेव हो या कोई कुछ भी हो, किसी या कोई फैमिली है जो आपसे बहुत राज छुपा के रखती थी और वो अभी आपके सामने आ रहा है धीरे धीरे करके, उसकी सारी पोल पट्टी खुल रही है और वो लाख छुपाना चाहेगा, उसके बावजूद भी आपके सामने सारी चीज़ें रिवील होंगी और आपके सामने सरेंडर करती हुई दिख रही है। नेगेटिव लोगों के थॉट्स भी आपके सामने रिवील हो जाएंगे। नेगेटिव लोग भी के आगे उसकी नेगेटिविटी सरेंडर होती हुई दिख रही है। आपके आगे उसकी जो प्लानिंग है आपको लेकर के वो सरेंडर होती हुई दिख रही है। हर कुछ घूम फिर के आपके पास ही आता हुआ दिख रहा है मुझे। ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि आपको बिना सपोर्ट किए हुए भी आपको ये जो पैसों की प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम है वो कहाँ से मदद मिलती है आपको कौन हेल्प करता है या फिर आपके ऊपर किसका आशीर्वाद है, किसका हाथ है। ये सारे लोग ये भी बातें करते हैं। कोई ओल्ड पर्सन है जो आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहता है, इसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन्होंने भी हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपके हेटर्स का हाथ पकड़ा था, आपके हेटर्स के साथ हाथ मिलाया था और अभी ये पर्सन देख रहा है कि चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो, आपके पास हमेशा प्लान होता है एग्जिट करने का और अचानक आप चीज़ों को चेंज कर देते हो, अचानक आप फैसले ले लेते हो, अचानक आपके दिमाग में आइडियाज़ आता है, सॉल्यूशन आता है। और इसमें इसका ये लोग कह रहे हैं कि इसका कोई तोड़ नहीं है, आपके सॉल्यूशन, आपके थॉट्स का कोई तोड़ नहीं है इन लोगों के पास। ये लोग उसको समझ नहीं पा रहे। आप जिस सिचुएशन में अभी स्टक हो वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा चीज़ों से लगाव रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी भी सेम आपको यही कहेगी कि ज़्यादा अटैचमेंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फ्यूचर के लिए देखना है, अभी आपको फ्यूचर के लिए देखना है। आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपने पास्ट में जो किया वो स्टोरी को एंड करो, वो लोगों को लेट गो करो, उस परिस्थिति को लेट गो करो और वहाँ से आगे बढ़ो। अभी जो सिचुएशन है आगे बढ़ने की, आपकी एनर्जी और आपका सिचुएशन, आप दोनों मिलकर के आपको पुश करेगा कि आप आगे बढ़ो। और कहीं ना कहीं आपको ये भी सबक सिखाया जा रहा है, आपको गाइडेंस है आपके लिए कि आप ये सोचो कि आप इमोशनली सही चीज़ों के लिए इमोशनल फील कर रहे हो या गलत लोगों के लिए इमोशनल फील कर रहे हो। आपकी जो इमोशन है वो राइट जगह पर है या रॉन्ग जगह पर है, ये आपको अभी डिसाइड करना होगा। आप अच्छे से बैठिए, शांति से बैठिए और देखिए आप किन लोगों के लिए आंसू बहाते हो, किन लोगों के लिए दया दिखाते हो, किन लोगों पर दया करते हो। क्या वो डिजर्व करता है? क्या वो आपकी वैल्यू, क्या वो आपके इमोशंस, लव को भी डिजर्व करता है क्या? अगर आपको जरा से अभी इसमें डाउट लगे तो आपको इस टाइम वार्निंग है कि 10 बार सोचो। अगर आपके ज़्यादा देने से, चाहे वो कुछ भी हो, इमोशन हो, पैसे हो, टाइम हो, कुछ भी, वो सामने वाला पर्सन आपको बेवकूफ़ समझ रहा है या हल्का समझ रहा है या फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है या थोड़ा सा भी आपके लिए रिस्पेक्ट की कमी आपको दिख रही है, बस रुक जाइए, ये टाइम है, आप रुक जाइए। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप देखो कि आप सही जगह पर सही लोगों के लिए फील कर रहे हो या गलत लोगों के लिए। इन दिनों आपके गुस्से 7वें आसमान पे भी हो सकते हैं या कुछ डेंजरस सिचुएशन भी है यहाँ पर कि अगर आपके इमोशंस को बार बार ट्रिगर्स किया गया तो आपका वो रूप आप खुद नहीं समझ पाओगे। आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आप वही हो क्या जो आप हमेशा रहते हो। तो अगर इन दिनों आपके इमोशंस को किसी ने ट्रिगर किया, किसी ने आपको चैलेंज किया, तो कुछ आप अलग ही फैसले लोगे, आपका एक अलग ही रूप बाहर निकलेगा जो कभी कभी आपको भी शॉक करेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा अंदर के दबे हुए इमोशंस बाहर आ सकते हैं और वो किसी ऐसे फैसले को ले सकता है, आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस जो नॉर्मल नहीं होगा और ये कोई भी रिश्ते में ये उतना सही नहीं होगा। ये किसी को आप चैलेंज दे सकते हो
ये किसी चीज़ की एंडिंग कर सकते हो और बाद में हो सकता है कि आप गिल्ट की एनर्जी में जा सकते हो। तो आप अपने इमोशंस को ट्रिगर होने से बचाइए। ये तबाही कर सकता है, आपकी एनर्जी तबाही कर सकता है, तो इसको थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है। या ये तबाही का कुछ मंजर है जो मुझे एहसास हो रहा है किसी के जीवन में उसका लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेकर के सॉलिड प्लान नहीं बना रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन फ्यूचर में आपको लेकर के इसका कोई प्लानिंग नहीं है कि आगे जाकर के कैसे रहना है, क्या करना है, उससे मिलना है, या फिर ये कोई भी एक्स हो सकता है या कोई भी हो सकता है। आप अपने अनुसार देख लेना। ये मिलना चाहता है, ये आपके साथ रहना चाहता है या चाहती है, लेकिन इसका फ्यूचर ठोस नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कोई को आना है, इसको आपकी एनर्जी चाहिए, इसको आपका अटेंशन चाहिए, इसको आपके पैसे चाहिए या फिर आपका अटेंशन चाहिए। यहाँ पर कुछ है जो आपसे चाहिए जो कि उसे कहीं मिल नहीं रहा है। और हो सकता है कि आप सेल्फ लव में हो और वो सामने वाला ज़्यादा आपको लेकर के रोमांटिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं दिनों। आपकी डेयरिंग एनर्जी देख करके भी सामने वाला अट्रैक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको ये भी अंदर से याद रखना है अपने लिए कि आप इमोशन सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं। या ये भी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि सामने वाला आपको एक होता है कि वो दोधारी तलवार, वो ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं। आपके आसपास के लोग भी आपको ऐसी ही एनर्जी में देख रहे हैं कि आपको जल्दी कहीं ना कहीं आप जल्दी इन दिनों आपको कुछ भी जल्दी चाहिए। आप में ठहराव की कमी है, आज की एनर्जी में देख रही हूँ। आपका गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपको गुस्सा आ सकता है, आपकी सांस फूल सकती है, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि आर पार कर दूं, या तो उसको इधर रख दूं या तो उधर कर दूं। कोई फैसले लेने हैं, आज लिया जाए, अभी लिया जाए, अभी कर दे सॉल्यूशन। तो आप में जल्दी की एनर्जी इन दिनों हो सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि आप जल्दीबाजी में अगर कोई फैसले लोगे तो आने वाले समय में आपका दिल टूट सकता है। कोई अच्छे पर्सन को भी आप डाउट के चक्कर में उसके साथ रिश्ते खराब कर सकते हो। आपको इन दिनों दूसरों पर डाउट होंगे, जो आपको प्यार करते हैं उस पर भी आपको डाउट्स हो सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग शांत नहीं है इन दिनों। और अगर आपने जल्दीबाजी में कोई फैसले लिए, और अभी ये भी है कि आप कुछ अच्छा सोच के करोगे लेकिन वो उल्टा हो सकता है। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरी बात कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये कोई पर्सन है जिसके लिए आप कभी किसी चीज़ की हेल्प करने के लिए तरसते थे, आप उनकी हेल्प के लिए तरसते थे। खास करके पैसों का लग रहा है, तो ये देख रहा है कि जितना आप उससे हेल्प आपको चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा आप कैपेबल हो, और ईश्वर आपको उससे ज़्यादा हर कुछ दे रहा है। चाहे वो फाइनेंस को लेकर के हो, या फिर रिस्पेक्ट को लेकर के हो, या आपकी वैल्यू हो, या फिर लव, कुछ भी जो आपने उम्मीदें की थी किसी पर्सन से, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल रहा है। ये वो पर्सन देख रहा है। वो ये भी देख रहा है कि उनकी हेल्प की अब ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत सारे लोगों में ये मैं देख रही हूँ, आप या तो डोनेशन करते हो, चैरिटी करते हो, या फिर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसके लिए मोहताज नहीं हो। अगर हो भी तो आप उसे नहीं दिखा रहे हो। दिल टूटने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने अपना सारा ध्यान अपने कैरियर में लगाया है, और ये कैरियर में कहीं ना कहीं आप कोई सामने आने से भी डरता है और 100 बार ये सोच रहा है कि आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट करोगे क्या, क्योंकि आपके सामने वो खुद को छोटा फील कर रहा है और खुद को कमतर आंक रहा है। कोई जिसे लग रहा है कि आपसे वो डाउन फील कर रहा है, चाहे वो पैसों को लेकर के हो या किसी भी चीज़ को लेकर के हो, या आसपास की एनर्जी भी है जो आपके सामने खुद को थोड़ा कम आंक रहा है, और उससे उसे झिझक हो रही है आपसे बात करने के लिए, आपके साथ कुछ भी टाइम गुजारने के लिए। वो आपसे कमतर आंक रहा है इन दिनों। और ये भी देखा जा रहा है कि आप काफ़ी ऐसे पर्सन हो जो हर किसी की बातों को आप नहीं मानते हो, और हर किसी को आप सलाह नहीं देते हो। आपका सलाह, आपका नॉलेज या फिर आपकी हेल्प, हर चीज़ बहुत आप नाप तोल के करते हो। जहाँ ज़रूरत है वहीं आप देते हो, और ये आपको एक आइडियल पर्सन या फिर एक ऐसा पर्सन जो दायरे में रह के
चीज़ों को करना चाहता है, भले ही बीच बीच में उसकी एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है, भले ही बीच बीच में उसकी एनर्जी जिद्दी हो जाती है, लेकिन आप वो पर्सन हो जिसको टाइम पर चाहिए, या फिर वो सोच समझकर लोगों में कितना इन्वेस्ट करना है उसे ये बात मालूम है। और सच में आपको ये बात पता है कि आपको कहाँ पर बातें करनी है, किससे बातें करनी है, कब बातें करनी है और कब लोगों से बातें नहीं करनी है। ये बातें आपको मालूम है, ये सामने वाला पर्सन को भी पता है। आप बिना वजह के बातें नहीं करते। आप एक ऐसी पर्सनालिटी को कैरी करते हो जो कि लोगों को वो पनिश करना चाहता है, लोगों को सबक सिखाना चाहता है। ऐसी एनर्जी भी आप है कि अगर आपके साथ किसी ने ऐसा वैसा किया तो वो या तो खुद सरेंडर कर दे, या फिर आप उस हद तक उसे मजबूर कर देते हो कि वो अपनी गुनाहों को माफ़ी मांगने के लिए आपके सामने आए। पहले तो आप उसे प्यार से, रिस्पेक्ट से हैंडल करना चाहते हो, और जब बात नहीं बनती है तब आप उसकी भाषा में उसको समझाने के लिए तैयार रहते हो इन दिनों। और यकीन मानो कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ दुश्मनी मोल ली है वो अभी खून के आंसू रो रहे हैं। अगर उन्हें लग रहा था कि आपको हर कदम पर उसकी मेहरबानी की जरूरत पड़ेगी, आप कहीं जाओगे या कुछ भी करोगे उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, उसकी साथ की जरूरत पड़ेगी, और ये उनका भ्रम था और भ्रम ही रहेगा। ये आपने तो किसी को बहुत दुख है इस बात का कि आप स्टेबल हो और आपको अपनी स्टेबिलिटी के रास्ते में इसकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, दूर दूर तक कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ट्राई किया जा रहा है, कोई पर्सन बहुत ट्राई कर रहा है कि आपके सामने अच्छा बिहेव करे, अच्छा बनने का ट्राई करे, अपनी आदतों को बदलने का ट्राई करे। किसी पर्सन की एनर्जी है कि वो ऐसा कहता हुआ दिखेगा कि अब वो सुधर जाएगा। अगर उसके पास कोई एडिक्शन है तो वो आपको बोलता हुआ दिखेगा कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा मैं नहीं करूँगी। वो अब्यूज़ करता है या करती है, या फिर वो बार बार पीठ पीछे वार करती है, तो आपके सामने वो ऐसा बोल सकती है कि वो अपनी आदतों को सुधार लेगी। यानी कि आपने उसे मजबूर कर दिया है, आपने उसको अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर दिया इन दिनों। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं देख रही हूँ जिन्होंने शुरू में बहुत लड़ाई झगड़े किए थे, और इस बात का ये पर्सन पश्चाताप कर रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना, पॉलिटिक्स खेलना, ये सारे इसके खून में ही था। और ये पर्सन अभी ये देख रहा है आपको लेकर के कि आपके साथ ऐसा बिहेव करने के बाद इसको इसकी रियलिटी पता चली है, इसको इसकी औकात पता चली है। क्योंकि ये दूसरों की औकात के बारे में बहुत बातें करते थे, लेकिन अपने बारे में जब बातें आती थी तब ये चुप हो जाते थे। इसे लगता था कि ये इसको सारी दुनिया की पावर है इनके पास। लेकिन अभी जाकर के ये बहुत रो रहे हैं और उदास है। कहीं ना कहीं ये अपनी गिरीबान में झांक रहे हैं कि ये क्या है, आप क्या हो, आप कहाँ हो और ये कहाँ है। मैरिज लाइफ को किसी ने हेल बना दिया था, तो अभी जाकर के ये पर्सन को उम्मीद है कि काश आप इनके जीवन में वापस आओगे, या फिर आप शायद इनके साथ अच्छे से रहोगे, या फिर ये ईगो के चलते ये भी सोच रहे हैं कि आप सामने से कांटेक्ट करोगे, आप एफर्ट्स डालोगे। कुछ लोगों में ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के कनेक्शन बनते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, जो नो कांटेक्ट में थे, जो लॉन्ग डिस्टेंस में थे, जिसके जीवन में दूरी आ गई थी। तो ऐसे रिश्ते लाइन पर आते हुए, रियूनियन होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। इन लोगों को ये समझ में आया कि आपकी एक अलग ही ठाट बाट है। अगल बगल के लोग भी आपके आगे सरेंडर, या खुद को पहले आपको बहुत सताया गया था, लेकिन आपने अपने दम पर अपने आप को खड़ा रखा, अपने आप को जिंदा रखा, और अपने आप को इस काबिल बनाया कि ये लोग खुद को आपके सामने गिल्ट फील करते, खुद के अंदर गिल्ट फील करते कि उन्होंने आपको सफ़र कराया था, उन्होंने आपको चुनौती दी थी, उन्होंने आपके सामने बुली किया था। तो ये गिल्ट फील कर रहे हैं खुद। किसी पर्सन को डर लग रहा है कि आप अगर उन लोगों से दूर हो जाएंगे तो आप वापस दोबारा कभी नहीं आएंगे, या फिर अगर आप दूर हो चुके हैं तो शायद ही आप वापस आओगे। तब तक वो पर्सन गिड़गिड़ की तरह रंग बदलता रहेगा, तब तक आप उसके जीवन में उसको पलट करके भी नहीं देखेंगे। तो कोई पर्सन ये आपको देख रहा है, आपको समाज में किसी रिस्पेक्ट, आपको कुछ ऐसे लोगों की तरफ से हेल्प मिलेगी
जो आपसे बड़ा होगा उम्र में, और वो एक अलग ही पावर को, एक अलग ही एनर्जी को कैरी करता है। तो ऐसे किसी पर्सन को आप पर उनकी नज़र है। और दूसरी बात ये है कि आपको लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि आप एक अलग एनर्जी को कैरी करते हो। आपके खून में ही एक रॉयल एनर्जी है। आप जहाँ जाते हो, आपके अंदर में जो प्योर एनर्जी है वो छुपाए नहीं छुपती। भीड़ के कोने में भी खड़े रहोगे या सबसे लास्ट लाइन में भी कहीं खड़े रहोगे या कहीं छुप के भी खड़े रहोगे, तो वहाँ पर भी एक उजाला होगा और वहाँ भी आपको लोग ढूंढ लेंगे। फिर लोगों की नज़र वहाँ पे भी जाएगी। आप किसी से दूर किसी भी कोने में चले जाओगे, वहाँ पर भी यूनिवर्स सबके सामने आपको हाईलाइट करेगा। वहाँ पर भी आपकी जो रोशनी है, आपके ज्ञान की रोशनी, आपकी सच्चाई, चाहे आप अपने दिल में कितनी भी बातों को दबा के रखे हो, इन दिनों आपके दिलों में बहुत सारी बातें चलती रहती है, चुभन है दिलों में। इसके बावजूद मुझे लग रहा है कि आप चाहे कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, आप हमेशा लोगों द्वारा पसंद किए जाओगे आने वाले समय में। और कोई एनर्जी है जो आपको दूर अब नहीं जाने देना चाहती, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ठान लिया है कि ऐसे लोगों से आपको दूर हो जाना चाहिए, या फिर आप थक चुके हो किसी पर्सन को जता के कि आप सच्चे हो, या फिर आपका इंटेंशन उसके लिए सच्चा है, आप प्योर हो, और वो पर्सन को ब्रह्मा भी नहीं समझा पा रहा है और कह के आप थक चुके हो। अब ये पर्सन पागल फिरता हुआ मुझे दिख रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से आपको ढूंढ के लाएगा, या दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, ईश्वर आपको ऊपर उठाएगा। ईश्वर आपको हमेशा ऊपर उठाएगा। आप चाहे कहीं भी जाओ, किसी भी हालत में रहो, वो आपको ऊपर उठाएगा और वो आपको बहुत प्यार करते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। किसी खास पर्सन की एनर्जी, किसी खास पर्सन की नज़र आपके ऊपर है, और ये लोग बातें करते हैं कि आपका एक रॉयल अंदाज है जिसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, जो नेचुरली है, जो गॉड गिफ्टेड है। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं। आपके पास सब कुछ है, लेकिन बस आपके पास टाइम की कमी है, या टाइम की कमी है आपके पास इतने सारे काम हो सकते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास अगर आप कोई काम कर रहे हो तो बहुत सारे आपको ऑर्डर मिल सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। आप बिजी रहने वाले, आपके पास टाइम नहीं है। लोग ये देखते हैं कि आपके ऊपर, आपके अंदर झलकती है, उसको एक रॉयल एनर्जी झलकती है। आप बहुत इजीली लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। आप में वो पावर है कि आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। एक गया गुजरा पर्सन भी आपको देख करके अब ये समझ रहा है कि आप नॉर्मल नहीं हो, और जिन लोगों ने आपको जज किया था, ये लोग खुलेआम देख रहे हैं कि आप लोगों को कंट्रोल करना आज नहीं तो कल, वो सामने वाला अपनी गलती को एक्सेप्ट करने आएगा ही आएगा, या फिर उसकी बिहेवियर से आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हें एहसास है कि आपको इन्होंने गलत जज किया था, है ना, को इन्होंने समझा नहीं था और इन्होंने गलत लोगों से पंगा लिया। आपके साथ बना के रखने में ही इसकी भलाई थी, आपके साथ फ्रेंडशिप रखना ही अच्छा था, आपके साथ बना के रखने में ही इस फैमिली की भलाई थी, इस परिवार का भला था, लेकिन इन्होंने शत्रुता मोल ली, आफत मोल ली। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसको शेर भी सरेंडर कर रहा है ना। एक ऐसी फीमेल है जिसको शेर भी आके सरेंडर कर रहा है। आप मेल फीमेल जो भी हैं डियर, तो आपके पास लोग खुद सरेंडर कर देते हैं एक समय के बाद। जिसको जितनी जल्दी करनी है उसकी मर्जी, लेकिन घूम फिर के लोग सरेंडर तो करते ही हैं आपके आगे। आने वाले समय में सच में आपके पास टाइम की बहुत कमी रहने वाली है, और लोगों को लगता है कि उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है। लोगों की ना ने आपको इस हद तक मैच्योर बनाया है और इस हद तक परिपक्व कर दिया है कि लोगों की ना नहीं, सिर्फ जब आपको पैसों की ज़रूरत थी तब लोगों ने ना कहा, जब आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत थी तब लोगों ने डिले की,
तब लोगों ने दूरियां बनानी स्टार्ट की और आप तब से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो और आपको ये समझ में आ गया है कि हेल्प तो लेना चाहिए लेकिन ट्राई करना चाहिए कि वो सारी चीज़ आपके पास इतना हो कि आप सरवाइव कर पाओ इस दुनिया में, अपने लिए सरवाइव कर पाओ, अपनी ज़रूरत की हर चीज़ों को अपने दम पर ले पाओ। और ये मैच्योरिटी आपको किसी पर्सन के रूड बिहेवियर के बाद हुई है। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पर्सन ऐसा बिहेव करेगा, बहुत प्यार से बातें करता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये दूर दूर तक नहीं होगा, फिर ये ऐसा कोई हरकत करेगा या कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके होते हुए भी आप अकेला फील करोगे। उसे आपने अपनी वैल्यू को और आगे बढ़ाने का सोचा, ठान लिया था कि आपको कुछ बेहतर करना है और कुछ ऐसा करना है कि इसके सामने जी हजूरी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास सब कुछ है के बावजूद उसको कैसे संभाल के रखना है, ये मैच्योरिटी आपको आ गई है और बहुत ज़्यादा आ गई है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरे वक्त पर अपना रियल फेस दिखाया था, ये लोग पश्चाताप में हैं। ये लोग कर रहे हैं कि ज़रूरत पर इन्होंने आपकी हेल्प क्यों नहीं की। और आपके लिए अच्छी बात ये है कि इसका हेल्प ना करना, इसका ट्रू कलर दिखाना ही आपके जीवन में फॉर्च्यून और आपके सौभाग्य को बढ़ाने में मदद मिली। आपका अकेले चलना, इसके सहारे के बिना चलना और सीख लेना, ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। जिन्होंने आपको बुरे वक्त में गलत परिस्थिति में देख कर के भी ऊपर ही आरोप लगाया, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई वो आपके हाथ में नहीं था और उसका कलंक इन्होंने आप पर लगाया था। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी और वो चैलेंजेस था और वो आपके हाथ में नहीं था, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और वो आपके कंट्रोल में नहीं था, फिर कुछ लोगों ने सारा दोष आपके ऊपर मढ़ दिया और पक्षपात, ये सभी को उसका कर्मा भोगना पड़ेगा। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं कि उसके कर्म ही उसे खाए जा रहा है। ये आपके सामने अपने आप को बहुत छोटा भी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेसहारा फील कर रहे हैं और उसके कर्म बहुत तेज़ी रफ्तार से आपको ग्रो मिल रहा है, ये दिखाने वाली है। कोई पर्सन है जो आपके साथ फ़ोन पे बातें करना चाहता है और बहुत सारे लोग आपके साथ फ़ोन पे या आपके आसपास बातें करना चाहती है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपका दिन अच्छा चल रहा है, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अच्छा चल रहा है या नहीं ये भी जानना है बहुत सारे लोगों को। वो आपको किसी प्रकार से कांटेक्ट कर सकते, को हर्ट करने वाले, आपको चैलेंज करने वाले ठीक किसी प्रकार के मेंटल इशू को फेस कर रहे हैं। आप एक खिलाड़ी हो, एनर्जी में लोग आपको देख रहे हैं और आप काफ़ी रईस जैसे रहते हो, आप रिग्रेट नहीं करते हो अपने जीवन में। कुछ लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आप रिग्रेट कर रहे हो क्या, आप लो एनर्जी में हो क्या। ये खबर रखने के लिए कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन आप उनसे बातें करने से बच रहे हो। और आप किसी चीज़ पर जीत, आपने किसी ऐसे पर्सन का चुनाव किया था जिसको आपकी कोई पड़ी ही नहीं थी। ऐसे पर्सन को आपने पीछे, बहुत दूर दूर तक पीछे छोड़ दिया है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा किसी प्रकार के गिल्ट में है, किसी प्रकार की फिजिकली प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। हो सकता है कि इसके पैर में, इसके घुटनों में या कहीं पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसे किसी प्रकार की मेडिकल इशू को फेस करना पड़ रहा है। उसे माफ़ी मांगने के लिए यूनिवर्स, वो आज नहीं तो कल आपको माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है मुझे। यूनिवर्स खुद कह रहा है कि जिन जिन लोगों ने आपके खिलाफ प्लानिंग की थी वो खुद ही आपको आकर के सरेंडर कर दे या आपको सॉरी बोले कि आपके खिलाफ उन्होंने भी कुछ प्लानिंग की थी। आपको दर्द देने के पीछे, आपको प्रॉब्लम में देख करके उन्होंने भी आप पर जज किया था, उन्होंने भी कमेंट पास किया था। ऐसे लोगों को उसके अपने ही हाथ खड़े कर रहे किसी प्रॉब्लम में देख करके, ये अभी आपके पास आती हुई दिख रही है या आता हुआ दिख रहा है। इन्होंने जितना सपने में भी नहीं सोचा होगा उतना ज़्यादा आपको, आपका नेम फेम और आप उतने ही मैच्योर हो रहे हो। इन्हें आपके आसपास आने में डर लगता है क्योंकि आपका ऑरा किसी भी निगेटिव पर्सन को अंदर आने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। देख रहे हैं कि आपका वक्त का पहिया घूम रहा है। आप वो पर्सन नहीं रहे जो आप पहले हुआ करते थे।
आपके पास इन लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको इग्नोर कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। इन लोगों ने एक प्लानिंग की थी जिसका आउटकम उसे नहीं मिला, या इन लोगों ने सोचा था कि 100% आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन इसको अभी दूर दूर तक आपकी तरफ कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है जिससे ये लोग अपने जीवन में निराश है। इन्होंने बहुत कुछ प्लानिंग किया था आपके खिलाफ, या ये हेटर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ बुरा रिजल्ट देखने का वेट किया था आपके जीवन में, लेकिन सारे दाव पेच उल्टे पड़ गए। आपके रिश्ते धीरे धीरे सुधरते हुए दिख रहे हैं। मजबूरी में अब नहीं रहने वाले हो। आपको स्ट्रेस देने वाला पर्सन इन दिनों अपने जीवन में एक से एक गलत फैसले ले रहे हैं। इसको हर जगह गलत लोग या गलत फैसले का शिकार होना पड़ रहा है। संपूर्ण रूप से ईश्वर को सरेंडर कर रहे हो। आपके आने वाले फ्यूचर में कुछ डिले हो सकती है। आपने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं है। आपने जो सच्चाई का मार्ग अपनाया है इजी नहीं है। हर कोई आपको पसंद करे जरूरी तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कहा जा रहा है आप इन सबसे परे हैं। लोगों का दिमाग एक संकीर्ण, एक छोटी सोच और एक छोटा दायरा है इसका, जिसको कि आपका दिल टूटना आपके लिए एक सबक था। लोगों ने जो आपके साथ आपका दिल तोड़ा, आपका घर तोड़ा, से आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन और एक मैच्योर पर्सन बन गए जो हर परिस्थिति को अपने फेवर में करना जान गया है। किसी पर्सन को उसके पार्टनर ये सोच रहा है कि कहीं आपके जीवन में के नज़रों में वो गिर तो नहीं जाएगा। अगर वो गिर चुका है तो क्या कभी आप उसे माफ़ करोगे क्या? लोग आपको ऐसी एनर्जी में देखते हैं जो अपने इश्यू को खुद ही सॉल्व करती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके लाइफ में क्या फिक्स करना है, कैसे फिक्स करना है, उसको अब क्या करना है। उन ग्रुप में से किसी से सलाह मशवरा लेने वाले पर्सन आप नहीं हो, ये बातें कर रहे हैं लोग। ये भी गॉसिप कर रहे हैं अब आप किसी पर्सन को कंट्रोल में करके रखते हो जिनके साथ आपका किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिन्होंने आपको पीछे पीछे बहुत घुमाया था, इस पर्सन को आपने कंट्रोल में करना सीख लिया है। आपकी जिद्दी स्वभाव की वजह से आपको किसी बात पर बहुत गुस्सा या बहुत रोना भी आ सकता है। आप किसी ड्रीम में देख सकते हो कि आपको कुछ ड्रीम आ सकते हैं जहाँ पर आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी को फील करोगे। कुछ ऐसे ड्रीम आएंगे जो नॉर्मल नहीं होगा। किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट करके आपको अभी उलझने की जरूरत नहीं है, को उसे दूर दूर तक इग्नोर करने की जरूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है। लोग आपकी कमी को महसूस करते हैं जिसका घर आपने छोड़ दिया है, फैमिली से आपने बात करना छोड़ दिया है, या कोई ऐसा पर्सन जिसका आप चेहरा भी नहीं देखना चाहते हो। ये लोग कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू देख रहे हैं, कि ग्रोथ देख रहे हैं, और ये समझ चुके हैं कि इन लोगों से दूर रहना आपने सही फैसला लिया। और आपके फैसले की दाद देते हैं कि आप सही टाइम पर सही फैसले लेते हो। कोई पर्सन अपनी गलत हरकतों को सुधार कर आपके जीवन में आपके काबिल बनने के लिए वो बहुत हाथ पैर मारने वाले आने वाले समय में इस पर्सन को खुद ही ये समझ में आ जाएगा कि इसका ये सुपीरियर बिहेवियर आपके आगे नहीं चलेगी, इसकी दाल आपके आगे नहीं गलने वाली। कोई पर्सन है जो बहुत सुपीरियर फील कराता है सबके सामने खुद को, ये आपके सामने नहीं करा पा रहा है अभी। कोई आपके बचपन की तस्वीरों को देख रहा है, देख रही है, या फिर आप खुद अपने बचपन के किसी पिक्चर को, फोटो को देख सकते हो, या देखने वाले हो, या कोई और देख रहा है और ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है। कोई बचपन का फ्रेंड है, कोई ऐसा है जिसके साथ आपका बहुत जुड़ाव रहा हो, कोई आपसे मिलना चाहता है। किसी ने आपके फिजिकल रिलेशन को लेकर के हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र रही होगी ताकि वो आपको हटा करके अपनी जगह बना पाए। ये किसी खास के लिए मैसेज रहा होगा। हर किसी के लिए सब मैसेज नहीं होते हैं डियर। और कोई बहुत हंस रहा था, उसको बहुत इन्होंने एंजॉय किया होगा आपके साथ चीटिंग करना, या फिर किसी ने दो लोगों को अलग करने के लिए कुछ गंदी क्रियाएं या कुछ माइंड गेम्स खेले थे।
और उन्होंने बहुत हंसी आई थी पास्ट में आपको लेकर के, लेकिन अभी हालात पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। अब वो पर्सन ही उसके सामने नहीं जाना चाहता है और वो पर्सन की कमी को महसूस कर रहा है। कोई पर्सन आपके साथ एक बेबी चाहता है जिससे उसे लगे कि आप कभी उसको छोड़ोगे नहीं। हो सकता है कि ये पास्ट में आपके साथ के विश्वास को तोड़ा होगा और ये पर्सन आपके दिलों में जगह बनाने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपका प्यार पाना, आपका अटेंशन पाना, आपको हासिल कर पाना एक टेढ़ी खीर जैसी लग रही है। पॉसिबल नहीं लग रहा इनको। हो सकता है कि इनके वजह से आपने अपने काम में बहुत टाइम बर्बाद किए हो, इनके चक्कर में आपने बहुत लॉस देखा हो, इनके चक्कर में आपने अपने काम पर, अपने आप पर ध्यान नहीं दिया हो और बदले में आपको चीट किया गया हो। तो ये सिर्फ ध्यान आपका भटकाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए भी हो सकता है कि बहुत टाइम बर्बाद किया होगा आपका, और ये अभी पूरी तरीके से सरेंडर के मोड में आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है इंटीमेसी को लेकर के, जो आपके पर्सन को वो कहना चाहता है कि आप उन पे ट्रस्ट कीजिए, वो सिर्फ आपके हैं, या फिर पास्ट में उन्होंने जो कुछ किया उसे आगे बढ़ने के लिए एक मौका दिया जाए, ये कोई पर्सन आपको कहना चाहता है। और वो पर्सन कोई है जो आप उनके ड्रीम में आते हो, या फिर आपके ड्रीम में कोई पर्सन आता है और ये चाहता है कि इस रिश्ते में कुछ स्टेबिलिटी हो, या कोई हवा में बातें कर रहा है वो आपको मंजूर नहीं है। आप किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हो। किसी पर्सन की ये आदत है कि वो बातें करता है, प्रॉमिस करता है, पर प्रॉमिस निभाता नहीं है। तो आप ऐसे पर्सन को देखना भी नहीं चाहते हो और उस पर यकीन भी नहीं करना चाहते हो। ये आपकी एनर्जी अलाउ भी नहीं कर रही है। फाइनली कार्ड हम आपके लिए देखना चाहते हैं कि आज के खास मैसेज आपके लिए क्या है। तो कोई टॉक्सिक पर्सन है जिसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी या आलस आ रही होगी, या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा। तो ये सब शांत होता हुआ मुझे दिख रहा है। आने वाले वीक में आप थोड़ा रिलैक्स, काम फील करने वाले हो कि एनर्जी के साथ छेड़छाड़ की गई है यहाँ पर। एक किसी की टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से आपके चेहरे पर इफेक्ट आ रहा था, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। आप थोड़े काम और रिलैक्स फील करोगे और थोड़ी सी सुकून आपको मिलेगी, क्योंकि ये टॉक्सिक चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा दिन तक असर नहीं करने वाली है। वो हवा में उड़ जाएगी। वो टॉक्सिक चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही है आपके ऊपर से। तो काम रहिए, शांत रहिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। थैंक यू सो मच। आप जहाँ भी रहे सेफ रहे, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।